नमस्कार, मैं फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोज न्यूज। मुझे भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनके द्वारा 28 जनवरी को जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान किया गया था। उस महापंचायत में किन मुद्दों को लेकर महापंचायत की जा रही है, हम भारतीय किसान यूनियन के जो मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करते हैं। जी अध्यक्ष जी, खोज न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो किन मुद्दों को लेकर ये पंचायत की जा रही है? किसानों के मुद्दे हैं, वही समस्या का उनका समाधान सरकार कर नहीं पा रही, उन्हीं बातों को लेकर ये पंचायत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे जिले स्तर की या किसी स्तर की, जैसे गन्ना मूल्य है, बिजली है, तो क्या क्या मुद्दे हैं? गन्ने का रेट अब तक घोषित नहीं कर पाए, गन्ने का बकाया भुगतान बाजार की जितनी शुगर मिल है पिछले सत्र का भी भुगतान नहीं हो पाया, वो एक बहुत बड़ी समस्या। आवारा पशुओं की, जिसे आप देख भी रहे होंगे दिन प्रतिदिन कितने किसानों का फसल उजाड़ रहे हैं गोवंश यहाँ के, और कितने किसानों की दुर्घटना भी उनसे अब हो रही है। तो बिजली का बहुत बड़े इशू है। सरकार द्वारा जबरदस्ती मीटर बिजली के 12 मीटर थोपे जा रहे हैं, फर्जी FIR करी जा रही है, मोटी रकम वसूली करी जा रही है। तो इस तरह की समस्या का लेकर साहब मामला अनिश्चितकालीन के लिए धरना का स्टार्ट। तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा कहा गया था जो बिजली के मीटर हैं उनको उतारकर प्रशासन को वापस सौंप दिया जाएगा, क्या सौंप दिए गए हैं? हाँ, जहाँ जहाँ भी हम विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी मीटर लगा रहे हैं हम उन्होंने उतारवा के इनके कार्यालय में जमा करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बार बार भी ये नहीं मान रहा, तानाशाही पा रहा। तो ये भी एक बड़ा यहाँ से निर्णय लिया जाएगा कि अगला कदम इसमें क्या होगा। अगर गन्ना मूल्य की, आपने गन्ना मूल्य की बात की है, तो गन्ना मूल्य सरकार ने जब विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाने का काम किया है? नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले 5 साल में 25 रुपये बढ़ाकर 5-5 रुपये बढ़ाकर कोई वो कर दिया। महंगाई कितनी बढ़ा दी सरकार ने, डीजल के क्या रेट है, पेट्रोल के क्या रेट है, गैस के क्या रेट है, खाद के क्या रेट है, दवाइयों का क्या रेट है, महंगाई के हिसाब से हमें तो बढ़ोतरी चाहिए। तो सरकार कह रही है जो पिछली सरकारें रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, उनके मुकाबले तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो जो किसानों का भुगतान है वो उनके मुकाबले पेमेंट करने में सक्षम है, कह रही है। नहीं, कहाँ सक्षम है? इनकी कोऑपरेटिव मिल के भुगतान भी अगले साल में हो रहे हैं। उस सरकार ने जितना भी चीनी के कम रेट रहे हो, 22 रुपये रहे हो, 26 रुपये रहे हैं, लेकिन उन्होंने साल के साल में भुगतान करा दिया। और इस सरकार में 36 रुपये 32 रुपये सरकार ने निर्धारित कर रखा, 40 रुपये चीनी बिक रही, इस सरकार में भुगतान नहीं करा पा रहे। तो कहाँ से उनका कंपेरिजन कर रहे, झूठ फैला रहे, झूठ भ्रमित कर रहे हैं। एक सीधा कहा कि हमने रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर दिया। रिकॉर्ड तोड़ भुगतान आपने गन्ने का तो जितना लिया होगा उसी का तो भुगतान करा होगा। अगर 100 कुंटल गन्ना लिया तो 100 का तो भुगतान कर रहे हैं भाई, 200 का थोड़ा ही कर रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ कर दिया। कहाँ कर दिया? तो खाद, दवाई, यूरिया जैसी चीजों पे भी सरकार द्वारा दाम बढ़ाए गए हैं, तो क्या भारतीय किसान यूनियन द्वारा इस पर कभी एक्शन लिया गया है? धरना प्रदर्शन की जिस तरह से देखने में आता है, गन्ना मूल्य को लेकर, भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन देते आ रही है, आंदोलन करने आ रही है, MSP की गारंटी को लेकर भी धरना दे रही है। हम ये तो आपसे कह रहे हैं, सब चीज इस सरकार ने महंगी कर दी। आप दवाई देख लो, खाद देख लो, बिजली देख लो, हर चीज पे इतने रेट बढ़ा दिए, और हमारी फसल के रेट बढ़ा नहीं रहे। तो किसानों की कमर तोड़ने का सरकार काम कर रही। तो हम सरकार को ये चाह रहे हैं, समय रहते हुए चेत जा और हमें फसलों के वाजिब दाम महंगाई के हिसाब से हमें बढ़ाकर दिए जा। आपने आवारा पशुओं की बात की, आवारा पशुओं को भी आपका मुद्दा है, तो पुरकाजी क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला बनने जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है, हमने कहा विकास में हमने बढ़नी चाहिए। हमारा आवारा पशुओं को हर जिले में बढ़ना, आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिला, लेकिन किसानों की जमीन छीन का जबरदस्ती उसका निर्माण न कराया जा। उन किसानों का मुआवजा देगा, उनकी सहमति लेगा, तब उसका निर्माण कराया जा। तो भारतीय किसान यूनियन की जो जिला स्तर की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको इस महापंचायत में रखी जाएगी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने रखी जाएगी और अपनी मांग को पूरा कराया जाएगा, या न उनके द्वारा नहीं पूरा कराया गया तो क्या एक्शन रहेगा? भाई, जिला प्रशासन की भी बहुत किसानों की बहुत समस्या है, तहसील संबंधित समस्या है, पुलिस के द्वारा जो थाना अध्यक्ष गड़बड़ी कर रहे हैं उनकी समस्या है। तो इस तरह के जिले में भी बहुत लोकल समस्या रहती है, उनका भी बैठकर जिला प्रशासन को बताया जाएगा। वो उस पर क्या करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा। अगर प्रशासन आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने में आपको मना कर दिया है, तो फिर क्या भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। वो यहाँ से करेंगे, बड़े स्तर से करेंगे, और यहाँ से जिले स्तर से हर जिले में करेंगे, प्रदेश पर करेंगे, जो भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान उसको हम करेंगे। किसकी अगुवाई में पंचायत की जा रही है?
और कब तक राकेश टिकैत इस पंचायत में, बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत भी इस पंचायत में मौजूद रहेंगे, तो कितने दिन तक मौजूद रहेंगे? राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में ये पंचायत रखी गई है अनिश्चितकालीन धरना, और जब तक भी समस्या का समाधान नहीं होगा हमें लगता है पंचायत चलेगी। अगर बात की जाए यहाँ की व्यवस्था होगी तो पिछली 10 सितंबर को भी यहाँ के मैदान में भारतीय किसान यूनियन द्वारा, संयुक्त मोर्चे द्वारा एक बड़ी महापंचायत हुई थी, जिसमें एक इतिहास रच दिया था कि आज तक कभी या तो राजनीतिक महापंचायत हुई ऐसी, और किसान की जो महापंचायत हुई थी वो उसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भीड़ कितना अनुमान लगा रहे हैं जीआईसी मैदान में कितनी भीड़ जुट पाएगी? देखो, ये इतनी बड़ी पंचायत है, कंपटीशन नहीं हो रहा, जब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है इतनी बड़ी पंचायत की। इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड तोड़ा आज तक वो भारतीय किसान यूनियन ने 5 सितंबर की पंचायत में तोड़ कर दिखाया था। ये सरकार चाहे तो वैसे ही मान जा, चाहेगा नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ी पंचायत राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान हो, जब भी आह्वान हो जाएगा वो सरकार को घेरने का काम करेगी। तो खाने की व्यवस्था कैसी है कि अगर रात को भी यहीं रहेंगे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान? ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, रात दिन चलेगा, और खाने पीने की व्यवस्था, सब ठहरने की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ चलेगी। तो 1.5 साल के करीब दिल्ली में पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ है, और जो 3 कृषि बिल लागू किए गए थे उनको प्रधानमंत्री ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर वापस लेने का काम किया था, और धरना उसके बाद समाप्त हो गया था। तो अब अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर से ही धरने की शुरुआत हुई थी उसकी, और उसके बाद दिल्ली कूच किया गया था। तो क्या इस बार भी थोड़े दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली की और कुछ किया जाए? नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति तो बनी नहीं है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जींद में हमें 26 जनवरी को बड़ी पंचायत हुई है, और लगता है कि मार्च में, आने वाले मार्च में कोई तारीख तय करके आंदोलन की रूपरेखा दिल्ली में रखी जाएगी। अभी उसमें यहाँ से ऐसा कोई आह्वान नहीं है। आपकी बैठक भी हुई थी, क्या बैठक में निर्णय हुआ जिसके बाद आपको जो महापंचायत करनी पड़ी और धरना प्रदर्शन के लिए आप तैयार नहीं? जब समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो भाई ये पंचायत तो रखनी पड़ेगी, लोगों की समस्या को आगे कहना पड़ेगा। अगर समस्या का समाधान होता तो हम भाई यहाँ से क्यों आते? हम तो तंग आए तो जंग आए। जब कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो घर में बैठ के क्या करें, तो भाई यहीं आके बैठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के किसानों को क्या कहना चाहिए? क्या इसमें मुजफ्फरनगर के ही किसान शामिल रहेंगे या अन्य प्रदेश के या अन्य जिलों के भी किसान शामिल रहेंगे? अगर शामिल होंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अभी ये जिला स्तर का प्रदर्शन है, कोई पदाधिकारी अन्य 5 के जिलों से आ सकता है तो आ सकता है, वरना अन्य प्रदेशों में भी कोई ऐसा मामला, कोई निर्णय नहीं आने का। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपने जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसानों की समस्या का समाधान जब तक सरकार न हुआ ये संदेश देंगे, अपने मजबूती के साथ आंदोलन करें और किसानों की समस्या पर निगाह रखें और उनका समाधान करें। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश। हमने इनसे बात की। देखते रहिए खोज न्यूज, मैं आपके साथ फिरोज अली। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो आपको मिलती है।